हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। गाइस आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 40 टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स मेरे पास है वीवो का फ़ोन है। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट टिप्स ये होता है कि आप शॉर्टकट वॉलपेपर कैसे सेटअप कर सकते हैं। आप इस तरीके से होम स्क्रीन को प्रेस करके रखते हैं तो आपको यहाँ दिखता है वॉलपेपर। तो यहाँ से वॉलपेपर सेटअप कर सकते हैं एंड फिर से होम स्क्रीन को प्रेस कर सकते हैं तो यहाँ पे कलर जो होता है थीम कलर वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो वाईफाई में जो कलर होता है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड तो मैं पर्पल रख रही हूँ, तो और भी कलर है वैसे तो और जो क्रीम ऐसे जो ये वाला कलर आता है वो भी आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस मैं रख रही हूँ पर्पल एंड और एक ये। और इसके बाद हम और इसे और ऊपर स्क्रॉल करते हैं, इसका बैक करेंगे तो वो सेटअप हो जाता है। फिर से होम स्क्रीन को प्रेस करके रखेंगे और होम स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे तो आपको सबसे पहले दिखता है होम स्क्रीन स्टाइल। तो आप ये भी आप सेटअप कर सकते हैं। एंड मैंने ड्रॉ वाला सेटअप कर रखी हूँ। आप स्टैंडर्ड ये वाला भी सेटअप कर सकते हैं। मैं जैसे ही फॉर एग्जांपल ये वाला सेटअप करके दिखा देती हूँ। अब इसे होम करेंगे तो इस तरीके से स्क्रॉल होता है तो वो नहीं होगा। अब तो सिंपल है ये, तो इस तरीके से आप ही सेटअप कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप होम स्क्रीन लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्या साइज चाहिए 4.6 या 5.6 अपने हिसाब से सेटअप कर लेना। मैं 4.6 रख रही हूँ एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। होम स्क्रीन का फिर से प्रेस करके रखेंगे और इसके बाद यहाँ से दिखता है आपको साइज़। आपको साइज़ कैसा चाहिए ऐप का वो भी आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। एंड और तो मैं स्मॉल रख रही हूँ और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो स्मॉल से ही एंड बैक करते ही आपको जो है सेटअप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी सेटअप कर लेना। और इसके बाद बैक करेंगे इसे, फिर से बैक करेंगे और बस बात कर रहे थे कुछ सेटिंग की। तो कैमरे में तो आपको पहले कैमरे का कर लेते हैं। कैमरे की सेटिंग में जाएंगे तो कैमरा ओपन करते तो आपको वीडियो एंड मोर के ऑप्शन पे जाते तो आपको यहाँ स्लो मोशन जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं। 50 MP का कैमरा है, प्रोनो कैमरा का ऑप्शन है एंड टाइम लैप्स का ऑप्शन, प्रो का ऑप्शन है। तो आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। मतलब आप यूज़ कर सकते डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं चाहे तो अपनी फ़ोटोज़ की। एंड फिर फ़ोटो की सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में आपको दिख जाता है टाइमर लगा के फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। एंड फ़ोटो की साइज़ क्या रखना चाहते हैं वो भी आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। एंड और इसके बाद फिर बैक करेंगे प्रोटेंट इससे क्लिक करते तो जो जिस पर जो सब्जेक्ट होता है वो एकदम फोकस होगा। उसके बाद जो बाकी चीज़ें वो मतलब कि ब्लर हो जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं, धुंधला टाइप का दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें स्टाइल एंड ब्यूटी कैमरा ये सब आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन ऊपर करके। तो यहाँ देख सकते हैं एंड स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टाइल की जो आपका स्टाइल चाहिए वो अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। एंड इस तरीके से तो यहाँ से ब्यूटी कैमरा का भी ऑप्शन है। यहाँ पे स्किन कैसा चाहिए आपको वो भी अपने हिसाब से जो है सेटअप कर सकते हैं। एंड उसके बाद और ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती है इसके अंदर। और तो ये थे कुछ सेटिंग्स। एंड नाइट मोड का भी ऑप्शन है इसमें। HDR ऑन करते हैं तो HDR ऑन करने से भी आपका जो फ़ोटो है वो अच्छी आती है HDR ऑन करने से। एंड अगर कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो तो कैमरे की सेटिंग में जाएंगे और इसके बाद आपको एंड यहाँ पे वाटरमार्क का भी ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे मोड सेटिंग पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको और ऊपर स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड रीसेट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करके आपका जो प्रॉब्लम होता है सॉल्व हो जाता है। एंड इस पर क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे तो जो कैमरा प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से कैमरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो सेटिंग को ओपन करेंगे और इसके बाद आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस का ऑप्शन भी क्लिक करना है। तो आपको यहाँ दिख जाता है डार्क थीम, तो यहाँ से आप ऑन कर लेंगे। जब आप डार्क मोड ऑन करेंगे तो ये एकदम डार्क हो जाएगा और ये आइज़ केयर के लिए भी सेफ होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे ऑफ करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। आप यूज़ करना चेक कर सकते हैं। और अगर आपका स्क्रीन का जो फ़ोन है वो बार बार ऑफ हो रहा है तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड स्क्रीन टाइम आउट पे क्लिक करेंगे तो मैं 5 मिनट अभी सेटअप है तो 30 मिनट तक मैं सेटअप कर रही हूँ, 10 मिनट का। तो आप अपने हिसाब से सेटअप कर लेना। और इसके बाद आप और ऊपर स्क्रॉल करते तो आपको दिखता है फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज़ एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो साइज़ है अभी मेरे में बहुत ज़्यादा ही बड़ा है तो मैं स्मॉल रख रही हूँ एंड इसमें भी। तो उसके बाद और पैक करते ही आपका जो है वो सेटअप हो जाएगा। तो देख सकते हैं थोड़ा स्मॉल हो गई। तो इस तरीके से आप ही यूज़ कर लेना। एंड लॉन्ग रख रही है वाला साइज़ तो लॉन्ग में इस तरीके से कुछ दिखेगा।
तो आप अपने हिसाब से सेटअप करें। एंड जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो आप कितना रखना चाहेंगे, तो मैंने 60 हर्ट्ज का रख रखी हूँ एंड 90 हर्ट्ज का रख लेती है। इस बार तो 90 हर्ट्ज का भी अच्छा होता है एंड तो ये यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे डिस्प्ले की ब्राइटनेस एंड इसकी सेटिंग में तो यही सब थे। एंड उसके बाद लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पे आप यहाँ से वॉलपेपर एंड थीम चेंज कर सकते हैं। डायनेमिक इफेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है इनफैक्ट, एंड इस पर क्लिक करेंगे और बैक करेंगे। आपको अगर आप फेस लॉक सेटअप करते हैं तो आपका फेस का जो एनिमेशन है वो कैसे रखना चाहते हैं वो भी आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो मेरे को ये वाला पसंद है। एंड इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करते आपका जो सेटअप हो जाएगा। एंड स्क्रीन लॉक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। और इसके बाद बैक करेंगे और इसका चार्जिंग, अगर आप फ़ोन चार्ज में लगाते हैं तो उसका भी एनिमेशन यहाँ पे सेटअप करने का ऑप्शन है, तो वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लिया एंड इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और बैक करेंगे। बैक करते आपका जो है सेटअप हो जाता है। और इसी तरीके से आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। होम स्क्रीन एनिमेशन आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं जो भी आपको सेटअप करना हो। एंड इसके बाद बैक करेंगे और यहाँ से साउंड एंड वाइब्रेशन में जाके आप यहाँ से अगर डू नॉट डिस्टर्ब ऑफ है, मतलब कि ऑन है, तो इसे ऑफ़ करके रखेंगे। गाइस इसे ऑन करते हैं तो आपका जो कॉल है वो वाइब्रेट पे रहेगा और मतलब कि साइलेंट पे हो जाएगा। एंड इसे ऑन करके रखते हैं ताकि आपका जो कॉल है वो वाइब्रेट में ना रहे। तो यूज़ कर सकते हैं आप इसको भी। और वाइब्रेट फ़ोन नोटिफिकेशन, अगर आपको मतलब कि आप कॉलेज में तो अगर फ़ोन को वाइब्रेट रखना हो तो इसे ऑन कर सकते हैं चाहे तो डू नॉट डिस्टर्ब। एंड उसके बाद ये भी ऑन कर सकते हैं वाइब्रेट फॉर नोटिफिकेशंस एंड वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड और इसके बाद बैक करेंगे और तो यहाँ से रिंगटोन चेंज कर सकते हैं कॉल का और नोटिफिकेशन रिंगटोन, अलार्म रिंगटोन सब आपको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से डायल पैड टोन, चार्जिंग और टोन एंड टच साउंड, स्क्रीन और लॉकिंग साउंड, ये सब अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। एंड इसके बाद ऐप्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप अपना जो भी ऐप में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि 67 ऐप पे क्लिक करेंगे सभी ऐप्स यहाँ पे दिख जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल कैमरा ले लेते हैं, अगर कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपका फुल स्टोरेज हो जाता है कोई भी ऐप में, तो उस पे जाएंगे, ऐसे ऐप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको स्टोरेज पे क्लिक करना, क्लियर स्टोरेज कर देना। यहाँ से क्लियर स्टोरेज करते हैं आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है और साथ ही आपका जो फुल स्टोरेज है हाफ स्टोरेज हो जाता है, मतलब कि स्टोरेज फुल नहीं रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ से बैक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है नोटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी भी ऐप को नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। ऐप सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऑल ऐप्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो ऑल ऐप्स पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आप किसी का नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहते हैं ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑन होता है और इस तरीके से ऑफ होता है। तो इसके बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपका यहाँ दिखता है सिस्टम अपडेट, यहाँ से आप सिस्टम अपडेट कर सकते हैं एंड अभी जो नेटवर्क होना चाहिए इसके लिए। और इसके बाद यहाँ से बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हैं, बैटरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको दिखता है बैटरी सेवर। एंड बैटरी सेवर ऑन करने से ये होता है कि आपका जो बैटरी परसेंटेज है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, बैटरी ऑन चार्जिंग जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है बैटरी परसेंटेज। इस तरीके से ऑफ है तो कोई बैटरी परसेंटेज शो नहीं होगा, अगर ऑन है तो आपका बैटरी परसेंटेज शो होने लगेगा, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे और रैम और स्टोरेज अगर चेक करना हो तो यहाँ से रैम और स्टोरेज भी चेक कर सकते हैं आप अपना। एंड सिक्योरिटी में आप अपना फिंगरप्रिंट एंड स्क्रीन लॉक ये सब सेटअप किया जाता है यहाँ पर। और कैसे सेटअप करना है वो आपको अगर बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल स्क्रीन लॉक में आप पैटर्न लॉक सेटअप करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। कोई भी आप पैटर्न लॉक ले लेना, ड्रॉ कर लेना, एक बार ड्रॉ करेंगे उसके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर वही पैटर्न लॉक आपको दोबारा से ड्रॉ करना है एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, जो आपका स्क्रीन लॉक हो सेटअप हो जाएगा। एंड इसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे या फिर बैक कर देंगे तभी आपका सेटअप हो जाता है। उसी तरीके से फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक ये सब सेटअप कर सकते हैं। एंड और गाइस और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आपको दिखता है अल्ट्रा गेम मोड। एंड इसे ऑन करने से आपका जो ये होता है गेमिंग में जो इम्प्रूव आता है, अच्छा इम्प्रूव होता है। एंड उसके बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी भी क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है सबसे पहले एस कैप्चर। इसका मतलब होता है कि स्क्रीनशॉट लेना, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। एंड फिंगरप्रिंट एंड वो मतलब वॉल्यूम बटन पावर बटन को दबा के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एंड तो यहाँ पे इस ऑन करना होगा तभी आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से ये ऑफ है तो नहीं होगा, तो इस तरीके से लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लॉन्ग पे क्लिक कर देना तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो जाएगा, तो ऐसे यूज़ कर लेना आप। एंड इसके बाद बैक करेंगे
और इसके बाद आपको दिखता है स्मार्ट स्प्लिट। इसमें ये होता है कि आप 2 ऐप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड इसे ऑन करेंगे और दोनों को ऑन करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों ऐप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखता है स्मार्ट मोशन। एंड स्मार्ट मोशन बहुत अच्छा फीचर्स होता है गाइस। एंड इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। एंड डबल टैप क्लिक करते हैं स्क्रीन ऑफ में तो आपको जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऑन करके रखेंगे। एंड राइज टू वेक ऑन करने से होता है कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो कॉल को रिसीव करने के लिए आपका फ़ोन जो है ईयर के पास लेके जाना होगा तो कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं। डबल टैप टिप जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी स्क्रीन ऑफ करेंगे। अगर मैं डबल टैप क्लिक करती हूँ तो इस तरीके से स्क्रीन ऑन हो जाता है। अगर मैं स्क्रीन ऑन में डबल टैप क्लिक करके होम करके करना होगा तो इस तरीके से स्क्रीन ऑफ हो जाता है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं डबल टैप टू स्क्रीन ऑन ऑफ। तो ये फीचर्स मुझे अच्छे लगा था गाइस। एंड इसके बाद बैक करेंगे और उसके बाद स्मार्ट वेक पे क्लिक करना होगा। एंड स्मार्ट वेक में ये होता है कि इन सभी को ऑन करना होगा तभी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसे ऑन करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है स्वाइप डाउन टू टेक फोटो। अगर डाउन करते हैं मतलब स्क्रीन ऑफ करके डाउन करेंगे तो आपका जो है कैमरा ऐप मतलब फ़ोटो लेने का ऑप्शन आ जाएगा। एंड एम बनाने से म्यूज़िक प्ले होगा और ई बनाने से क्या ओपन होना चाहिए वो अपने हिसाब से ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं स्क्रीन ऑफ करती हूँ अगर मैं नीचे से ऐसे स्लाइड करती हूँ पावर में वाले बटन के बीच में से ऐसे स्लाइड करना होगा। उसके बाद आपका जो है कैमरा ओपन हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद और बैक करेंगे और इसके फिर से बैक करेंगे तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट मोशन का। एंड उसके बाद बैक करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया। और ऊपर स्क्रॉल करते तो आपको दिखता है फ्लैश नोटिफिकेशन। एंड इस पर क्लिक करेंगे। इसे ऑन करते तो आपका ये होता है कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो कॉल को मतलब कॉल आएगा तो आपका जो फ्लैश लाइट है ब्लिंकिंग होगा ऑन ऑफ होगा जिससे कि आपको पता चलेगा आपके पास कोई कॉल आ रहा है। तो आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है उसके लिए आपको मतलब कि कॉल आएगा तभी आपका जो है फ्लैश लाइट ऑन होगा वैसे नहीं होगा। और साथ ही इसे ऑन करके रखना होगा। और अगर आपका फ़ोन का स्क्रीन ऑन है और इससे वक्त अभी कॉल आ गया है तो आपका जो फ्लैश लाइट है ऑन नहीं होगा। तो आपका फ़ोन का जो स्क्रीन है मतलब ऑफ होना चाहिए। तब आपके पास कोई कॉल आता है तो आपका जो है कॉल फ्लैश लाइट है वो ऑन होगा वैसे नहीं होगा। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है वैसे यहाँ पे इस तरीके जो इन्फॉर्मेशन वही लिखा हुआ जो मैं आपको समझाई हूँ। एंड इसके बाद बैक करेंगे और यहाँ से वन हैंड मोड का यूज़ कर सकते हैं। जिनको एक हैंड से चलाने का शौक है और तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इस ऑन करेंगे तो उसके बाद जैसे इसमें बताया गया है वैसे हमको करना होगा इस तरीके से। तो आपका जो है ऐसे छोटा हो जाता है। अगर साइज़ छोटा करना है इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से साइज़ छोटा हो जाता है। और गाइस यहाँ से आप जो है सेटअप जहाँ आपको रखना हो वो आप यहाँ से रख सकते हैं इस तरीके से ऐसे उठाकर। तो ऐसे ध्यान से रखना होता है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो कट पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं वन हैंड मोड का। एंड इसके बाद और एसेसिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से अगर टॉक बैक ऑन है तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं टॉक बैक को। और गाइस अगर टॉक बैक ऐसे तो ऑफ़ नहीं होगा तो आपको वॉल्यूम बटन जो दिख रहा है आपको 3 सेकेंड दबा के रखना होगा तो आपका जो टॉक बैक है वो ऑफ़ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप टॉक बैक का भी। एंड उसके बाद बैक करेंगे और यहाँ से अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं अगर अकाउंट लॉगिन करना हो तो। एंड सिस्टम अपडेट पे क्लिक करते हैं मतलब सॉरी सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखता है सबसे पहले सिस्टम नेविगेशन। इसका मतलब होता है कि फुल स्क्रीन गेस्चर। अगर आप गेस्चर बटन 3 बटन आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर गेस्चर पे क्लिक करते हैं तो आपका जो बटन है वो हाइड हो जाता है। और इस पर क्लिक किया तो आपका जो बटन है वो शो होने लगेगा वापस। जब इस पर क्लिक करें तो कैसे यूज़ करेंगे तो आपको बैक करने के लिए ऐसे जो एरो दिख रहा है बैक करने का ऑप्शन होता है यहाँ से बैक कर सकते हैं और एक इधर से भी बैक कर सकते हैं। अगर होम करना हो तो इस तरीके से आपका जो है होम हो जाएगा। अगर मेन्यू ऐप ओपन करना है ऐसे आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद सिस्टम में फिर से जाएंगे हम। और इसके बाद फिर से सिस्टम नेविगेशन पे क्लिक करेंगे फिर बटन उस पर क्लिक करते तो आपका जो बटन फिर से शो होने लगेगा। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं फुल स्क्रीन गेस्चर का यानी सिस्टम नेविगेशन का। एंड यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं गाइज। एंड और इसमें डेट एंड टाइम में ये को ऑप्शन होता है सेट टाइम जोन। एंड इसे ऑटोमेटिक इसे ऑन करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक टाइम सेटअप होगा। और मतलब कि वैसा वाला टाइम जोन सेटअप नहीं होगा। 24 आवर वाला ऑन करते हैं जो 24 वाला वो सेटअप हो जाता है। वो अगर आपको ये वाला समझ में आता है तो आप ये वाला सेटअप कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो आप ये नॉर्मल जो इंडिया का होता है वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला सेट टाइम जोन वाला।
एंड इसके बाद बैक करेंगे। और गाइस यहाँ से लैंग्वेज में ये सब चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये भी चेंज कर सकते हैं रीजन्स, यानी कि जो आपका देश है, आपका कौन सा देश है, वो अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। मैं इंडिया की हूँ तो इंडिया सेटअप कर रखी हूँ, आप जिस देश के हैं वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो, ये भी इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे। और यहाँ पे अगर आपके में कैमरे में मतलब कि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप रीसेट ऑप्शन भी क्लिक करेंगे। जैसे कि आपका स्क्रीन लॉक लगाए हैं और उसको भूल गए स्क्रीन लॉक लगाकर और उसे तोड़ना हो तो आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे। एंड फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको रीसेट और डाटा भी क्लिक कर देंगे तो आपका जो है फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। बट इन बातों का भी ध्यान दिया जाता है फैक्ट्री रीसेट करने से पहले। इसका मतलब होता है कि फ़ोन को रीसेट करना, एंड फ़ोन को रीसेट करने से पहले इन बातों को ध्यान दिया जाता है जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर इसमें आपका योर गूगल अकाउंट, डाउनलोड ऐप्स, म्यूज़िक, फ़ोटोज़, अदर डाटा है आपके फ़ोन में, तो ये सब चीज़ें आपके फ़ोन से हट जाएगा। एक बार हट गया तो वापस नहीं आएगा। तो इन बातों को ध्यान रखकर फ़ोन को रीसेट किया जाता है। और गाइस इन बातों को ध्यान रख के रीसेट करेंगे फ़ोन को। और जब फ़ोन को रीसेट कर लेते हैं तब कैसे ओपन करेंगे, जैसे आप न्यू फ़ोन लेके आते हैं, जैसे सेटअप करते हैं उसी तरीके से दोबारा से सेटअप करना होगा और वैसे ओपन करना होता है। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल सेटिंग से कोई प्रॉब्लम हो तो ऑल सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। अगर वाईफाई या नेटवर्क से मतलब ब्लूटूथ एंड नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रीसेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखे इसे ड्रॉ कर लेना एंड फिर से रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। इससे ये होता है कि नेटवर्क पूरा रीसेट हो जाता है। और जब नेटवर्क रीसेट हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम होता है, चाहे ब्लूटूथ प्रॉब्लम हो या वाईफाई, वो सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे। और ये तो कुछ सेटिंग्स एंड आपको ये सभी फीचर्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार।